एक दिव्य पक्षी और एक सवाल जिसने बदल दी जिंदगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कर्म ही सत्य है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब चलिए चलते हैं शिवगिरी राज्य की उस रहस्यमयी कथा में। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक दिव्य राज्य शिवगिरी। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच हरे भरे जंगलों और बहती नदियों से घिरा यह प्रदेश अपनी नैतिकता, परंपरा और शांति के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य पर राज कर रहे थे राजा महेंद्र वर्मा, जो धर्मप्रिय और न्यायशील थे। उनकी रानी सत्यवती अत्यंत दयालु और विदुषी थी। परंतु इस कहानी का केंद्र राजकुमारी चारुलता थी, उनके जीवन की अनमोल रचना। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि अत्यंत समझदार, दयालु और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। वह महल में पैदा हुई थी, लेकिन उसका हृदय आम जनमानस के करीब था। दिन का अधिकांश समय वह पुस्तकालय में, मंदिर में या फिर गरीबों की सेवा में बिताती। किंतु जितनी वो बाहर से शांत और सरल लगती थी, उतनी ही भीतर से उथल पुथल में थी, एक सवाल से जो हर दिन उसे परेशान करता था। पिताश्री, क्या यह सच है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय होता है? एक दिन भोजन करते समय राजकुमारी ने प्रश्न पूछा। राजा महेंद्र वर्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटी, यह प्रश्न तो स्वयं ब्रह्मा को भी कठिन लगता होगा। कुछ कहते हैं भाग्य बड़ा है, कुछ कर्म को सर्वोपरि मानते हैं। तो फिर मनुष्य कुछ करे या ना करे, क्या फर्क पड़ता है? चारुलता की आवाज में व्याकुलता थी। नहीं बेटा, रानी सत्यवती ने कहा, हम कर्म करते हैं क्योंकि यह हमारा धर्म है और धर्म ही हमें श्रेष्ठ बनाता है। चारुलता ने सर हिलाया, लेकिन उसके भीतर हलचल और गहराई लेती गई। उसने विद्वानों से, तपस्वियों से, ऋषियों से पूछा, पर कोई भी उसका समाधान न कर सका। सबके उत्तर पुस्तकीय लगते थे, हृदय से नहीं। एक शाम जब सूरज क्षितिज को सिंदूरी रंग से रंग रहा था और राजमहल का उद्यान मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था, चारुलता एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठी थी। तभी एक चमत्कार हुआ। उस वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर एक नीले रंग का पक्षी उतरा। उसकी छाती नीले नीलम जैसी चमक रही थी और आंखों में अपार शांति थी। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह था नीलकंठ। चारुलता, एक गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया। राजकुमारी चौंकी। उसने ऊपर देखा, पक्षी उसकी ओर देख रहा था। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं वही हूं जिसकी तुम तलाश कर रही थी। मैं तुम्हें उत्तर देने आया हूं, कर्म बड़ा या भाग्य। चारुलता की आंखों से आंसू छलक पड़े। वर्षों की खोज को मानो मंजिल मिल गई हो। नीलकंठ ने धीरे से कहना आरंभ किया। बहुत समय पहले एक निर्धन लकड़हारा था धीरू। वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और बाजार में बेचता। एक दिन थक कर बरगद के नीचे लेटा तो एक सपना आया। धीरू, कल तुझे जंगल में खजाना मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे, देर मत करना। धीरू सुबह जल्दी उठा, लेकिन रास्ते में उसे एक वृद्ध दिखा जो गिर पड़ा था। उसने उसे सहारा दिया। आगे एक घायल हिरण मिला, उसने पानी पिलाया। फिर जब वह जगह पर पहुंचा, 3 लोग पहले से वहां थे। उन्होंने खजाना खोद निकाला। धीरू दुखी हुआ, पर हिम्मत नहीं हारी। पास ही एक और गड्ढा देखकर उसे भी खोदने लगा। वहां से उसे और भी बड़ा खजाना मिला। तो बताओ चारुलता, क्या सिर्फ सपना यानी भाग्य जिम्मेदार था? नहीं, उसके कर्म ही उसका सच्चा भाग्य बन गए। चारुलता मुस्कुराई। वो वृद्ध और हिरण की मदद किए बिना शायद उसे असली खजाना नहीं मिलता। अब नीलकंठ ने दूसरी कथा सुनाई। एक राज्य में एक युवा राजकुमार था, विवेकानंद। उसे बचपन में ही ज्योतिषियों ने बताया था कि वह महान राजा बनेगा। लेकिन जब समय आया, उसके चाचा ने षड्यंत्र से उसे राज्य से निकाल दिया। सभी ने कहा यह भाग्य की मार है, लेकिन विवेकानंद ने हार नहीं मानी। वो जंगल में गया, स्कूल खोले, कुएं बनवाए, गांव वालों की सेवा की। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। जब राज्य अत्याचार से त्रस्त हुआ, तब प्रजा ने उसे वापस बुलाया और राजगद्दी पर बिठाया। बताओ राजकुमारी, क्या वह सिर्फ भाग्य से राजा बना? नहीं, चारुलता ने तुरंत कहा, उसने अपने कर्मों से अपना भाग्य रचा। अब नीलकंठ की आंखों में एक गहरी चमक थी। अब मैं तुम्हें तीसरी कथा सुनाऊंगा। वह तुम्हारी अपनी है, ये अपनी है चारुलता। तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारे भाग्य में विलासिता और आराम लिखा था, लेकिन तुमने सेवा चुनी, ज्ञान चुना, तपस्या चुनी। तुमने प्रश्न किया, उत्तर खोजा, यही कर्म है। चारुलता की आंखें नम थीं। मैं समझ रही हूं, वह बोली। भाग्य शायद एक बीज हो, पर उसे वटवृक्ष बनाना या बंजर छोड़ देना, यह हमारे हाथ में है। पर यह मत समझना कि कर्म करते ही सब फल मिलते हैं, नीलकंठ ने कहा। कभी कभी कर्म के परिणाम देर से आते हैं, कभी जन्मों बाद, पर वे आते जरूर हैं। और याद रखो, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।
और भाग्य? चारुलता ने पूछा। भाग्य पुराने कर्मों का लेखा है, लेकिन नया कर्म उस लेखे को मिटा भी सकता है। नीलकंठ ने उड़ने से पहले एक आखिरी बात कही। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और रहस्य बता सकता हूं, वह रहस्य जो तुम्हारे भीतर का डर भी मिटा देगा। पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ अगली सुबह गंगा किनारा होगा। वहां तुम्हारा असली उत्तर छिपा है। चारुलता ने सिर झुका लिया। मैं वहां आऊंगी। नीलकंठ नीलकंठ उड़ गया और चारुलता की आंखों में एक नई चमक थी, उत्तर पाने की जिज्ञासा से भरी। भाग 2। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राजकुमारी चारुलता को नीलकंठ पक्षी ने कर्म और भाग्य की गूढ़ता समझाई 3 कहानियों के माध्यम से। लेकिन नीलकंठ ने जाते जाते उसे एक और संकेत दिया। अगर तुम सच्चा उत्तर चाहती हो तो कल सुबह गंगा किनारे आना, जहां तुम्हें अपने भीतर का भाग्य और कर्म दोनों मिलेंगे। चारुलता की रात बेचैनी में बीती। वह जानती थी कि अगली सुबह उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। भोर की पहली किरण के साथ ही चारुलता उठी। बिना किसी को जगाए, हल्के वस्त्र पहने, हाथ में जल कलश लिया और अकेले ही महल के पीछे के रास्ते से निकल पड़ी। पहाड़ी रास्तों से होती हुई वह चलती रही जब तक गंगा की धारा सामने नहीं आई। वह जगह अत्यंत शांत थी, एक सूखा सा किनारा, पास में एक वटवृक्ष और दूर गंगा की धारा का धीमा संगीत। तभी उसी वृक्ष पर फिर प्रकट हुआ वही नीला पक्षी। स्वागत है चारुलता, तुम समय पर आई हो। मैं तैयार हूं नीलकंठ, चारुलता ने कहा। मुझे सच्चा उत्तर चाहिए, नीलकंठ ने गंभीर होकर कहा। आज मैं तुम्हें 3 और अनुभव दूंगा, पर ये अब कहानियां नहीं होंगी। ये तुम्हारे अपने जीवन के 3 रहस्य होंगे और उन्हें तुमको जीकर समझना होगा। नीलकंठ ने अपनी छोंच से एक नीली बूंद गिराई। वह बूंद जमीन पर गिरी और चारुलता को अचानक सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। अगली ही क्षण वह किसी और समय, किसी और शरीर में थी। वह अब एक गरीब किसान की बेटी थी, गौरा। मिट्टी के कच्चे घर में रहती थी। माँ बीमार और पिता मृत। उसकी उम्र मुश्किल से 12 साल थी। पूरे गांव में पानी की भारी किल्लत थी और गौरा हर दिन 3 मील दूर जाकर पानी लाती। एक दिन गांव के पास एक राजा का रथ रुका। उसका चक्र टूट गया। सभी ग्रामीण भाग खड़े हुए, लेकिन गौरा ने अकेले आगे बढ़कर रथ का पहिया संभाला, पानी दिया और राजा की मदद की। राजा ने कहा, तू गरीब है, लेकिन तुझमें सेवा की भावना है। राजा ने गौरा को अपने महल में पढ़ने का अवसर दिया। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद वही गौरा राज्य की प्रमुख सलाहकार बनी और वही इस जन्म में राजकुमारी चारुलता बनी। नीलकंठ की आवाज गूंजी। यह था तुम्हारा पहला जीवन, जहां तुमने सेवा का बीज बोया और भाग्य में राजसी जन्म मिला। अब बताओ, कर्म बड़ा या भाग्य? चारुलता ने आंखें खोली। अब मुझे समझ आ रहा है, इस जन्म का भाग्य मेरे पिछले जन्म की तपस्या का फल है। नीलकंठ ने दूसरी बूंद गिराई। इस बार चारुलता को दिखा स्वयं की वर्तमान जिंदगी का एक दर्पण। वह देख रही थी कि अगर वह अभी सिर्फ महल में मौज करती, सेवा न करती, ज्ञान न खोजती, उसका भविष्य कैसा होता। वह एक स्वार्थी, लालची और आत्ममुग्ध राजकुमारी बन चुकी थी। प्रजा उससे घृणा करती। जब राज्य पर संकट आता, कोई उसकी मदद को नहीं आता। अंततः उसका राज्य बिखर जाता और वह अकेली, रोगी और दुखी जीवन जीती। चारुलता की आंखें भर आईं। क्या यह भी मेरा भाग्य हो सकता था? नीलकंठ बोला, अगर तुमने अपने वर्तमान कर्म बदल दिए होते तो भाग्य का रास्ता भी बदल जाता। इसलिए याद रखो, भाग्य सिर्फ संभावनाओं की किताब है। उसमें क्या लिखा जाएगा, वह कलम तुम्हारे हाथ में है। अब नीलकंठ ने तीसरी और अंतिम बूंद गिराई। चारुलता ने देखा भविष्य। वह वृद्ध हो चुकी थी। अब वह राज्य की रानी नहीं, बल्कि हिमालय में एक छोटी सी आश्रम की संचालिका थी, जहां अनाथ बच्चों को शिक्षा, सेवा और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा उसे मातेश्वरी कहती थी। राजा महाराजा भी उसके पास परामर्श लेने आते। सबको यह आश्चर्य होता कि एक राजकुमारी जो चाहती तो विलासिता में जीवन गुजारती, उसने इतनी तपस्या क्यों की? और उसका उत्तर होता, क्योंकि मैंने समझ लिया था, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। अब चारुलता फिर से वर्तमान में लौटी। वह गंगा किनारे बैठी थी और नीलकंठ सामने। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह पीड़ा के नहीं, बोध के आंसू थे। अब मैं समझ गई नीलकंठ, वह बोली। पिछले जन्म के कर्म ने मुझे जन्म दिया। इस जन्म के कर्म मेरा भविष्य तय करेंगे, और यदि मैं कुछ ना करूं तो भाग्य का कोई अर्थ ही नहीं बचता। नीलकंठ मुस्कुराया। अब तुम तैयार हो चारुलता? तैयार किसके लिए? राज्य की बागडोर संभालने के लिए, प्रजा को यह ज्ञान देने के लिए जो तुमने पाया है। लेकिन परीक्षा अभी शेष थी। अचानक आकाश में घनघोर बादल छा गए।
गंगा की धारा भयानक वेग से बहने लगी और एक नाव पलट गई। उसमें 3 बच्चे बहने लगे। चारुलता बिना कुछ सोचे नदी में कूद पड़ी। उसके पीछे 2 लोग भी आए, लेकिन बह गए। चारुलता ने बच्चों को पकड़ लिया, लेकिन खुद पानी में डूबने लगी। तभी नीलकंठ एक चमत्कारिक रूप में सामने आया और उसकी चोंच से एक रोशनी निकली जो चारुलता को पानी से ऊपर उठा लाई। तुमने अपने जीवन को बचाने से ज्यादा दूसरों की जान बचाना चुना। यही अंतिम प्रमाण था कि तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य है। राजमहल लौटी चारुलता अब पहले जैसी नहीं रही। उसने राज्य में कर्म शक्ति अभियान शुरू किया। हर गांव में स्कूल, हर बस्ती में स्वास्थ्य केंद्र और हर व्यक्ति के जीवन में सेवा की भावना जगाने का संकल्प लिया। उसके नाम से एक चारुलता नीति बनी, जिसमें कर्म और धर्म दोनों को राज्य शासन का आधार बनाया गया। प्रजा अब उसे राजकुमारी नहीं, धर्मवती मां कहती। कुछ वर्षों बाद जब चारुलता एक शांत संध्या को ध्यान में लीन थी, वही नीलकंठ फिर आया। अब समय आ गया है चारुलता, तुमने जो उत्तर खोजा वह अब लाखों लोगों के भाग्य को बदलने वाला है। क्या मैं फिर कभी तुम्हें देख पाऊंगी? हर उस आत्मा में जो अपने कर्म से आगे बढ़े, वहां मैं हूं, मैं नीलकंठ। और वह उड़ गया आकाश की गहराई में। भाग्य जन्म देता है, लेकिन कर्म जीवन बनाता है। और जिसने अपने कर्म को जान लिया, उसने खुद को जान लिया। तो दोस्तों, अगर आपको नीलकंठ की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं आपके अनुसार कर्म बड़ा है या भाग्य। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी